हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं देखिए बहुत ही प्यारा क्रोशे का डिज़ाइन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। इसे बनाना है बहुत ही आसान। तो इसके लिए देखिए मैंने ये सिंगल फंदा बनाया है और इस सिंगल फंदे पे मैं बनाती चली जाऊँगी चेन। जितनी बड़ी मुझे चेन चाहिए होगी उतनी चेन बनाती चली जाऊँगी। मैं छोटा सा सैंपल बना के दिखा रही हूँ हर बार की तरह। तो मैं अपने देखिए सैंपल के बराबर मैंने चेन बना लिया है और अब मैं इससे देखिए 3 चेन छोड़कर इस तरह से आगे की चेन से डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। और हर चेन से सिंगल फंदे की चेन से डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊँगी। पूरी चेन पर मैं इसी तरह से सिंगल चेन से सिंगल डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊँगी। पूरी चेन पर सिंगल डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं ऊपर साइड से 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुनूंगी और आगे की डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बना लूँगी। हर डबल क्रोशिया के ऊपर से डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊँगी। जो हमारी नीचे डबल क्रोशिया बनी है सिंगल सिंगल करके, और उसी तरह से ऊपर भी बना लूँगी मैं हर सिंगल डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल डबल क्रोशिया। और देखिए मैंने सिंगल डबल क्रोशिया बना ली है और अब मैं लास्ट में उसी तरह से बुनूंगी 3 बार सिंगल फंदा की चेन और फिर आगे से सिंगल डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल डबल क्रोशिया इस तरह से। और मैं ये सिंगल डबल क्रोशिया देखिए इस तरह से गिनकर बनाऊंगी। 8 डबल क्रोशिया गिनकर बनाऊंगी मैं। और उसके बाद देखिए मैं ये वूलन धागा आगे गिनकर लगा रही हूँ। जहाँ पे देखिए हमें 8 डबल क्रोशिया के बाद आप चाहें तो सेफ्टी पिन लगा सकते हो, कोई भी वूलन लगा सकते हो। जिस तरह से मैं ये वूलन दूसरे कलर की लगा रही हूँ और बीच में मैं जिस तरह से मैंने दूसरी तरफ किनारे से 8 डबल क्रोशिया छोड़े हैं उसी तरह से मैं दोनों डिज़ाइंस की चुनकर बीच में 16 यानी 16 डबल क्रोशिया छोड़ दूंगी। उसके बाद ये धागा फंसा दूंगी और इस साइड में भी गिनकर 8 डबल क्रोशिया रखूंगी। इसी तरह से आप जितना बड़ा डिज़ाइन बनाएं उसी हिसाब से बीच में छोड़ दें। बीच में हम देखिए ये मैंने 8 बनाए हैं गिनकर, और 8 बनाने के बाद मैं इस तरह से 8वें डबल क्रोशिया के ऊपर से इस तरह से ये चेन बनाऊंगी 15 बार गिनकर। मैं गिनकर 15 बार चेन बनाऊंगी सिंगल फंदे की। और 15 बार चेन बनाने के बाद
मैं इसे 15 बार चेन बनाने के बाद मैं इसे इस तरह से नीचे की डबल क्रोशिया से फंदे लेते हुए सिंगल फंदे से बुन दूंगी इस तरह पीछे के फंदे में। और अब मैं वूलन का धागा निकाल दूंगी और इस जगह बीच में मैं 16 डबल क्रोशिया बुनूंगी, क्योंकि मैंने किनारे से 8 डबल क्रोशिया बुने थे अपनी बुनाई से पहले। और मैं 16 इसलिए क्योंकि 8 इस तरफ और 8 हमारे दूसरी डिज़ाइन में। तो देखिए बीच में 16 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं इस साइड में भी देखिए 8 डबल क्रोशिया से पहले देखिए इस तरह से 15 बार चेन बुनूंगी और ये धागा निकाल दूंगी मैं अब। और ये देखिए 8वें डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं सिंगल फंदे से 15 बार गिनकर चेन बुन दूंगी जैसी मैंने पहले बुनी है। और इसको मैं उसी तरह से बुन दूंगी नीचे की डबल क्रोशिया से सिंगल फंदे से। और आगे की डबल क्रोशिया मैं उसी तरह से बनाती चली जाऊंगी। दूसरी तरफ से डिज़ाइन बनाने पर हम जो हमारे डबल क्रोशिया हैं हम उसी तरह से बनाएंगे। किनारे पर सिंगल फंदे की 3 बार चेन और आगे के डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया गिनकर। और ये जो चेन बनाई थी मैंने 15 बार फंदे से, तो देखिए लास्ट के डबल क्रोशिया से भी डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं देखिए इस चेन से गिनकर 20 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। मैं 20 बार गिनकर डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी इसी तरह से। बीस बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए मैं इस तरह से ये जो हमारा ये फंदा है इसके पीछे से मैं देखिए सिंगल फंदा बनाऊंगी। इसका जो सिंगल फंदा है हमारा इस तरह से, और ऐसे मैं सिंगल फंदे से बुन दूंगी इसे एक बार। और फिर आगे के डबल क्रोशिया से मैं डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी सारे।
इसी तरह से मैं सारे आगे के डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी जो बीच में है हमारे। और जो चेन हमने इस साइड में बनाई है उसके ऊपर भी उसी तरह से हम देखिए 20 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। 20 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसे भी मैं उसी तरह से सिंगल फंदे से इस तरह से पीछे की तरफ से बुन दूंगी इस तरह से। और फिर आगे की तरफ डबल क्रोशिया जो हम पीछे जो बीच में बुने हैं उसी तरह से बनाते चलेंगे जाएंगे सारे डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से बन गया है हमारा एक डिज़ाइन। इसी तरह से हम ऊपर भी बनाते चले जाएंगे। और देखिए दोबारा मैं बनाने के लिए इसके ऊपर दूसरा डिज़ाइन साइड में मैं वही सिंगल फंदे की 3 बार चेन बुनूंगी और हर डबल क्रोशिया के ऊपर से डबल क्रोशिया आगे। और जहाँ पे हमने पहले चेन बनाकर डिज़ाइन बनाया था वहाँ पर हम देखिए दोबारा उसी तरह से सिंगल फंदे की 15 बार गिनकर चेन बनाएंगे। और देखिए हम गिन लेंगे पहले ही कि साइड में हमारे 8 डबल क्रोशिया थे। हम 8 ही रखेंगे, कम बढ़ नहीं करेंगे जिससे हमारा डिज़ाइन का शेप गड़बड़ हो जाए। और उसके बाद गिनकर 15 बार यानी 15 बार मैं ये सिंगल चेन बना लूँगी सिंगल फंदे से। पंद्रह बार बुनने के बाद मैं इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी नीचे से डबल क्रोशिया से सिंगल फंदे से। और आगे के बीच के जो डबल क्रोशिया हैं हमारे 16 उन्हें बुनती चली जाऊंगी हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह आगे के डिज़ाइन से भी मैं बना लूँगी। बीच के 16 डबल क्रोशिया बुनने के बाद गिनकर वही 15 बार सिंगल फंदे की चेन। और उसी तरह से फिर नीचे के डबल क्रोशिया से मैं उसे बुन दूँगी जैसा मैंने पीछे की डबल क्रोशिया पर सिंगल फंदे की चेन को बुना है या उससे पहले दो को बुना है।
उसके बाद मैं साइड से, जैसे मैंने पहले डबल क्रोशिया बनाए हैं, साइड के भी डबल क्रोशिया गिनकर बना लूँगी 8। और उसके बाद जैसा मैंने पहले डिज़ाइन बनाया था नीचे, उसी तरह से मैं ये ऊपर का भी साइड से उसी तरह से बुनना है मुझे, और आगे डबल क्रोशिया उसी तरह से बुनने हैं मुझे जैसे मैंने बनाए थे 8 डबल क्रोशिया गिनकर। और लास्ट में मैं सारे डबल क्रोशिया बुनने के बाद जो मैंने सिंगल फंदे की चेन बनाई है, उसके ऊपर मैं उसी तरह से सिंगल क्रोशिया की चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाती जाऊंगी गिनकर 20 बार। क्योंकि जिससे हमारे जितने भी हम किसी स्वेटर, कार्डिगन या किसी मेज पोस्ट में वगैरह में बनाए डिज़ाइन बराबर रहें, छोटे बड़े ना हों जो देखने में भद्दे लगें। बनाती चली जाऊंगी मैं गिनकर 20 बार डबल क्रोशिया। और 20 बार बनाने के बाद मैं उसी तरह से जैसा मैंने पहले बनाए हैं उसी तरह से बुन दूंगी पीछे की तरफ से क्रोशिया ले जाकर साइड से, और इस तरह से सिंगल फंदे से। और आगे के डबल क्रोशिया मैं वैसे ही बनाती चली जाऊंगी। ये मैं छोटा सा सैंपल आपको बनाकर दिखा रही हूँ, इसीलिए देखिए मैं थोड़ी से दो उसके बाद मैं सारे बीच के डबल क्रोशिया उसी तरह से बुनती चली जाऊंगी। और फिर किनारे का जो दूसरी साइड का है डिज़ाइन सिंगल फंदे की चेन, उस पर भी मैं गिनकर 20 बार डबल क्रोशिया बना लूँगी उसी तरह से जैसा मैंने पहले बनाया है। और उसी तरह से सिंगल फंदे को बुन दूँगी जिस तरह से बुना है पीछे मैंने। और आगे के उसी तरह से डबल क्रोशिया बुनती चली जाऊंगी सारे। इसी तरह से हम जितने भी डिज़ाइंस बनाएंगे बनाते चले जाएंगे किसी भी डिज़ाइन में सेम पैटर्न पर। मैंने देखिए ये 2 डिज़ाइन बना लिए हैं, ये देखिए इस तरह से। और अब मैंने ये देखिए 4 डिज़ाइंस बना लिए उसी तरह से सेम। और अब मैं देखिए आपको बताऊंगी इसका आगे का डिज़ाइनिंग कि किस तरह से ये इनको शेप दिया जाएगा स्वेटर्स में। तो देखिए ये मैंने सीधी तरफ किया है और ये मैंने 4 डिज़ाइंस में बनाकर दिखाऊंगी।
और ये देखिए इस तरह से आएंगे ये डिज़ाइन। और ये चारों मैंने इस तरह से खोलने के बाद देखिए एक दूसरे को ज्वाइन कैसे करते हैं ये मैं बताऊंगी आपको अभी। इसको देखिए मैंने उसके अंदर से नीचे वाले को डाला है और फिर इसके नीचे के उसको अंदर से डाला है। और सेम ऐसे ही हम जितनी भी बड़ी डिज़ाइन होगी हमारी उसमें पूरा में करते चले जाएंगे लास्ट तक। और ये इस तरह से फिक्स हो जाएगा ये हमारा क्रोशिया का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन। तो अगर आपको पसंद आए इस तरह से मेरे द्वारा बनाया हुआ डिज़ाइन क्रोशिया का तो प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा अपने स्वेटर्स या कार्डिगन में। और अगर पसंद आए मेरे द्वारा बनाया हुआ ये प्यारा सा क्रोशिया का डिज़ाइन तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, शेयर कीजिए, जिससे मैं लाती रहूँ और भी प्यारे प्यारे बहुत सारे डिज़ाइन। धन्यवाद।